हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्लांट के विषय में आपको जानकारी देने जा रही हूँ वो प्लांट सक्लेंट प्लांट है और उसका नाम टैंगल्ड हार्ट है। ये प्लांट बहुत इजी टू केयर और इजी टू ग्रो होता है। तो आइए हम आपको इस प्लांट की पूरी जानकारी दें। सबसे पहले इस प्लांट के नेचर के विषय में बात करते हैं। तो टैंगल्ड हार्ट समर ग्रोइंग प्लांट होता है और एक सक्लेंट प्लांट है। सक्लेंट प्लांट होने के साथ ही साथ ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट को स्वीडिश आइवी के नाम से भी जाना जाता है। ये एवरग्रीन प्लांट होता है। टैंगल्ड हार्ट प्लांट एक अर्नामेंटल प्लांट होता है और घर की सजाने में इस प्लांट को बहुत ही अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। घर में किसी कॉर्नर में इसको रखने या हैंग कर देने से उस जगह की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। ये प्लांट तेज़ी से बढ़ने वाला क्रीपर है जिसमें बहुत मात्रा में ब्रांचेस निकलती हैं। इसकी ब्रांचेस ट्यूब की तरह होती हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। इनके ब्रांचेस के हर नोड से रूट्स का डेवलपमेंट होता है जिससे इस प्लांट को फैलने में मदद मिलती है। इस प्लांट के ब्रांचेस और लीव्स को देखकर लगता है कि एक एक धागे में मोती गुथे हुए हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट के पॉट के विषय में। तो ये प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट होता है। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, यहाँ हमने अपने प्लांट को हैंगिंग बास्केट में ही लगाया है और ये चारों तरफ से फैलकर जब नीचे की तरफ लटकता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी या बड़ी नहीं होती हैं, छोटी होती हैं जो नोड एरिया के पास से निकलती हैं। इसके लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। छोटे से छोटे पॉट जैसे हमारे घर में जो कप, बाउल या मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं, इसमें भी ये बड़े आराम से लग जाते हैं। इस प्लांट को किसी बड़े प्लांट के नीचे जो खाली जगह होता है मिट्टी में, वो उसको भी भरने के लिए लगाया जा सकता है। अब इस प्लांट के लोकेशन और सनलाइट के विषय में बात करते हैं। तो टैंगल्ड हार्ट प्लांट को आउटडोर या इंडोर दोनों जगह पे रख सकते हैं। यदि हम आउटडोर यानी बाहर की तरफ रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां प्लांट पर सुबह या शाम की हल्की धूप पड़े। एक अच्छी ब्राइट लाइट इसको मिलनी चाहिए। यदि किसी ऐसे शेड के नीचे रखा है जहाँ की छन की धूप मिल रही है तो वो भी इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। धूप से प्लांट को फूड बनाने में सहायता मिलती है। यदि धूप या ब्राइट लाइट नहीं मिलती है तो पौधे की ग्रोथ अच्छी से नहीं होती है और प्लांट्स और लीव्स अपनी चमक को खो देते हैं। प्लांट्स डल होने लगता है और अगर हम इसको इंडोर में रखते हैं तो प्लांट्स को अंधेरी जगह में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट हो, रोशनी हो, वहीं पे इसको रखें और 3-4 दिन पर इसको सुबह या शाम की धूप दिखा देना चाहिए तो प्लांट हेल्दी बना रहता है और इस प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। अब बात करते हैं टैंगल्ड हार्ट प्लांट के वेदर के विषय में। तो ये प्लांट जो होता है एक पेरेनियल समर ग्रोइंग प्लांट होता है। गर्मी के मौसम में ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन जैसे ही विंटर यानी जाड़े का मौसम आता है तो ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है। विंटर सीज़न में इसकी लीव्स गिरने लगती हैं और लगता है कि प्लांट एकदम से ख़त्म हो गया है, डेड हो गया है। लेकिन जैसे ही ठंडा का मौसम ख़त्म होता है और धीरे धीरे गर्मी आने लगती है, वैसे ही ये प्लांट फिर से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इसकी लीव्स जो है धीरे धीरे निकलने लगती हैं और ये प्लांट बड़ा होने लगता है। ठंडक में जो कोहरा और शीत गिरती हैं उससे इस प्लांट को बचाना चाहिए। शीत में छोड़ देने पर ये पौधा पूरी तरह से गल जाएगा और ख़राब हो जाता है। विंटर सीज़न में इस प्लांट को शेड एरिया में रखना चाहिए और मानसून के सीज़न में भी इस प्लांट को पूरी तरह से बारिश के पानी में नहीं छोड़ देना चाहिए। बारिश का पानी प्लांट के लिए अच्छा तो होता है, पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन लगातार इसमें मानसून का अगर बारिश का पानी पड़ रहा है उससे भी ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं टैंगल्ड हार्ट प्लांट के सॉइल मिक्स और प्रोपगेशन के विषय में। तो इस प्लांट के लिए सॉइल मिक्स हम वेल ड्रेन तैयार करेंगे
और मिट्टी लाइट वेट होनी चाहिए, जिससे मिट्टी में पानी रुके नहीं, जमा ना हो, आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। यदि सॉइल सॉगी नेचर वाला होगा तो प्लांट रूट रॉट और फंगस का शिकार हो जाएगा, इसलिए हमें वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए। तो यहाँ हमने 50% रिवर सैंड ले लिया है, 20% कंपोस्ट और 30% हमने गार्डन सॉइल लिया हुआ है। थोड़ा सा 1 मुट्ठी के करीब हमने नीम की खली डाला है इसमें, और हाफ स्पून के करीब हमने इस फंजीसाइड डाला है। फंजीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फंगस का कोई अटैक ना हो। लेकिन अगर आप फंजीसाइड नहीं डालना चाहते तो आप उसकी जगह आप हाफ स्पून हल्दी डाल दीजिए। हल्दी भी नेचुरल एंटी फंगल होती है और हमारे प्लांट्स में से जो फंगस होते हैं उनको हटाने का काम करती है। अब हम सारे पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिला लेने के बाद पॉट के ड्रेनेज होल को चेक कर लेने के बाद पॉट में भर लेंगे। अब पॉट के हम ड्रेनेज होल को चेक कर लेंगे, क्योंकि इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें 2 होल और बना लेंगे, जिससे कि जब भी हम पानी डालें तो पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए, पॉट में पानी रुके नहीं। अब हम यहाँ पर पॉट में मिट्टी को अच्छे से भर लेने के बाद इसको पानी से हम थोड़ा गीला कर लेंगे, तब कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग चल जाएगी। और इसके लिए छोटा सा छोटा, इससे भी छोटा पॉट हम लेकर के इसकी कटिंग को, इस प्लांट को हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 तरह से आपको बताएंगे कटिंग को लगाने के लिए। इस प्लांट के प्रोपोगेशन के 3 तरीके हैं। तो पहला, तो हम प्लांट से कटिंग ले लेंगे। तो कटिंग हम छोटी भी इसमें लगा सकते हैं और थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, दोनों तरह से हम लगा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने यहाँ कटिंग तोड़ लिया और कुछ कटिंग हमारे पास पहले से भी रखी हुई थी, इस प्लांट से निकल आई थी, तो यहाँ पर हम होल जैसे करके होल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। होल करने के बाद हम इस प्लांट को जैसे लगाएंगे, तो इस प्लांट को हम नीचे की तरफ ट्रेल नहीं कर देंगे, जैसे नीचे की तरफ झुका नहीं देंगे। इससे क्या होता है, प्लांट जो होता है, कटिंग जो होती है बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करती है। या तो हम कटिंग को जैसे तोड़ा हमने और फिर मिट्टी में इस तरह से लगा देंगे जैसे कि वो खड़ी हो। तो देखिए ये नोड एरिया होता है जहाँ से लीव्स निकलती हैं, तो इस नोड एरिया को हमें प्लांट में यानी मिट्टी में हमें दबा देना होगा। तो ये बहुत जल्दी से इसके रूट्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से ये ग्रो करने लगते। तो देखिए हमने ये कटिंग इस तरह से लगाई है, जैसे हमने कटिंग को लगाया तो कटिंग सीधे सीधे ही खड़ी है, इसको नीचे की तरफ झुकाना नहीं है, लटकाना नहीं है, इससे प्लांट की ग्रोथ में फ़र्क आने लगता है। अब हम इस तरह से सारी कटिंग को मिट्टी में लगा देंगे। अब यहाँ देखिए हम पॉट में से बीच से हम कोई कटिंग ऐसे निकाल रहे हैं। देखिए इसमें रूट जो है नोड एरिया के पास से डेवलप है, तो इसी तरह से इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, और हम कटिंग किसी भी तरह से लगाएं नोड एरिया के पास से इसमें जो है रूट्स डेवलप हो जाते हैं। ये तो जैसे रूट्स डेवलप थी तो हमने कटिंग को काटा तो ऐसे लगा दिया। अब हम यहाँ पे जैसे दूसरी तरह की जो कटिंग लगाएंगे, प्रोपगेशन करेंगे, वो एक बड़ी सी कटिंग ले लेंगे और उसको पॉट के चारों तरफ हम गोलाई में मिट्टी में दबा देंगे। तो इसका जो नोड एरिया है कटिंग का, इसको हम अच्छे से पॉट में हमने मिट्टी में दबा दिया, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से दबा दिया और थोड़ा हाथ से प्रेस कर देंगे जिससे कि सारे नोड एरिया मिट्टी में दब जाएं। और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर हल्के से थोड़ी हल्की सी मिट्टी इस पर स्प्रेड कर देंगे। तो ये सारे नोड एरिया में से जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। 8 से 10 दिन में इसमें सारे रूट्स डेवलप हो जाएंगे और ये पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा और इसकी जो लीव्स हैं वो चारों तरफ से ग्रो कर जाएंगी। हमें कटिंग को पॉट के चारों तरफ लगा देना चाहिए जिससे कि प्लांट एक साथ बड़ा हो और खूब घना हो जाए। अब इस प्लांट को प्रोपोगेट करने का तीसरा तरीका एयर लेयरिंग का है। एयर लेयरिंग में हम मेन प्लांट में से 2 या 3 ब्रांच ले करके उसके बगल में रखे पॉट की मिट्टी में दबा देंगे। नोड एरिया को मिट्टी में अच्छे से दबा देंगे और थोड़ा हाथ से प्रेस कर देंगे। फिर थोड़ी अलग से मिट्टी उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, डाल देंगे। 8 से 10 दिन में रूट डेवलप होने लगती है और रूट के अच्छे से डेवलप हो जाने के बाद मेन प्लांट में से हम इस ब्रांच को थोड़ा सा ऊपर से इस ब्रांच को कट कर देंगे
और इस पार्ट को अलग हटा करके रख देंगे। धीरे धीरे ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इस तरह हम 3 तरह से इस प्लांट का प्रोपगेशन कर सकते हैं। अब हम इस प्लांट के लिए पानी के विषय में बात करेंगे कि इस प्लांट को पानी की कितनी ज़रूरत होती है। इस प्लांट को पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी सूखी लगे। ज़्यादा पानी देने से भी प्लांट डेड हो जाता है और ब्रांचेस गलने लगती हैं, धीरे धीरे प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो टैंगल हार्ट प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट है और सक्यूलेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपने स्टेम में और लीव्स में पानी स्टोर किए रहते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, इसके लीव्स को दबाने पर इसमें से पानी निकल रहा है। तो इसकी लीव्स में और स्टेम में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। 4-5 दिन पर इसको पानी देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि प्लांट पानी को स्टोर रखता है तो इस प्लांट को पानी की ज़रूरत ही नहीं है। यदि हम पानी बहुत कम देते हैं या देते ही नहीं हैं तो ये प्लांट लीव्स में से जो पानी स्टोर रहता है उससे अपना काम चलाने लगता है, जिससे पत्तियां जो होती हैं डल हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और प्लांट और लीव्स की चमक खत्म होने लगती है, वो सूख जाता है। इसलिए प्लांट में अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर वाटरिंग की वजह से मेरा टैंगल्ड हार्ट का एक प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गया था। बहुत थोड़ी सी उसमें लीव्स और एकदम गली हुई ब्रांचेस उसमें बचे हुए थे, लेकिन मैंने उसे एक अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया और वो फिर से उसकी लीव्स और उसकी ब्रांचेस फिर से निकल आईं। तो ये पहला वाला प्लांट तो मेरा बहुत शुरू से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो उसके बगल में प्लांट लगा हुआ है, दूसरा जो हैंग कर रहा है, वो प्लांट ही मेरा बिल्कुल से डेड हो गया था ओवर वाटरिंग की वजह से। लेकिन इसको एक अच्छा ट्रीटमेंट देने की वजह से ये प्लांट फिर सर्वाइव कर गया और इसमें लीव्स और ब्रांचेस फिर से निकल आई। तो मरते हुए प्लांट को हम कैसे बचाएंगे, इसका एक वीडियो मैं इस वीडियो के बाद अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, जिसे आप अवश्य देखिएगा। अब इस प्लांट के फर्टिलाइज़र के विषय में बात करेंगे। तो इस प्लांट को किसी खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिलाइज़र के बिना भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। हम जैसे फरवरी और अक्टूबर में सारे प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं, उसी तरह इस प्लांट को भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब यदि हम और फर्टिलाइज़र बीच बीच में देना चाहते हैं तो 2 महीने में एक बार हम वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 लीटर पानी ले लेंगे और इसमें 1 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट को मिला लेंगे। फिर इसको किसी भी स्टिक से या डंडे से हम अच्छे से इसको मिला लेंगे और 24 घंटे के लिए इसको हम ढक करके इस पानी को रख देंगे। 24 घंटे के बाद इस पानी को छान लेने के बाद हम टैंगल हार्ट प्लांट में डाल देंगे। और इसके अलावा हम ऑनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना करके इस प्लांट में डाल सकते हैं। तो इसके लिए 2-3 प्याज के छिलकों को 24 घंटे के लिए मैं 1 लीटर पानी में भिगो करके रख देंगे और 24 घंटे के बाद इस पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसको छानने के बाद हम टैंगल हार्ट प्लांट में डाल देंगे, जो इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।